और अल्टीमेटली किसान के खाते में पेमेंट पहुंच जाए। तो ये सारा जो एसओपी है इस बार लिखित में बनाया हमने जारी किया है। सरकार जो है ये शायद मंडियां ख़त्म करने के लिए, आपस में फूट पाने के लिए ऐसा कर रही है। अगर डिले होता है तो फिर किसान को 9% का इंटरेस्ट भी साथ में जाएगा और पेमेंट किसान को डायरेक्ट जाएगी। हरियाणा सरकार ने कहा है कि हम इस बार किसानों की पेमेंट डायरेक्ट करेंगे और 72 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट करेंगे। अच्छा है, लेकिन किसानों की तरफ से ये डिमांड नहीं थी। मैंने तो केवल इतना कहा था कि किसानों को सीधी पेमेंट मिलेगी और किसान और आड़ती का कोई आपसी लेन देन वो अपना करेंगे। किसानों का तो जैसा पहला सिस्टम चल रहा है, जो आड़ती से संबंध है वो अच्छे हैं और उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई सरकार को शिकायत नहीं है। हमें कर्जा आड़ती से ना उठाना पड़े ऐसी व्यवस्था करें। बैंकों से में आसानी से लोन मिल जाए, तो बैंकों में लोन भी करना होता तो उसके लिए भी हमें रिश्वत देनी पड़ती है। यहाँ तक स्थिति पहुँच गई है, कोई करना नहीं चाहता बैंक वाला किसान का। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9% ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਮ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆੜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। और अल्टीमेटली किसान के खाते में पेमेंट पहुंच जाए। तो ये सारा जो एसओपी है इस बार लिखित में बनाया हमने जारी किया है ताकि उसमें किसी को कोई असमंजस न रहे, हर किसी को अपना काम ध्यान में रहे और उसका सीक्वेंस वो भी सबको ध्यान में रहे, टाइमिंग सबको ध्यान में रहे। और एक बात विशेष हमने की है कि इस बार जो डिलेड पेमेंट है, यानी जे फार्म कटने के 72 घंटे के बाद यदि पेमेंट होती है, क्यों 72 ही है ना, 72 घंटे के बाद अगर डिले होता है तो फिर इंटरेस्ट देंगे हम 9% का। और इस बार इनबिल्ट सॉफ्टवेयर हमने कहा है कि सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट कर दें ताकि जिस दिन पेमेंट हो रही है, जिस दिन उसका जो भेजा जाएगा बैंक को, उस दिन तक, क्योंकि एक दिन बाद में बैंक लेता है, बैंक जिस दिन हम बैंक को डायरेक्ट करते हैं उसके बाद एक दिन के अंदर वो करते हैं, तो वो एक दिन जोड़ करके 72 घंटे है, डिपार्टमेंट ने 48 घंटे लिए। तो ऐसा उसके बाद अगर डिले होता है तो फिर किसान को 9% का इंटरेस्ट भी साथ में जाएगा और पेमेंट किसान को डायरेक्ट जाएगी। एक समाचार पत्र में हमारे किसी बंधु ने छाप दिया अपने में से ही कि किसान जो है वो आड़ती को आड़त देंगे। ये गलत है। हाँ, आड़त तो जो है वो सरकार ही देगी, आड़ती की आड़त तो वो सरकार देगी, डिपार्टमेंट देगा जो प्रोक्योर कर रहे हैं। मैंने तो केवल इतना कहा था कि किसानों को सीधी पेमेंट मिलेगी और किसान और आड़ती का कोई आपसी लेन देन वो अपना करेंगे, लेकिन आड़त जो है वो किसान के लेन देन का विषय नहीं है, वो तो सरकार के साथ है। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ कर सकती है, जो कि कदे भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नमस्कार। जो हरियाणा सरकार ने कहा है कि हम इस बार किसानों की पेमेंट डायरेक्ट करेंगे और 72 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट करेंगे, अच्छा है, लेकिन किसानों की तरफ से ये डिमांड नहीं थी। किसानों का तो जैसा पहला सिस्टम चल रहा है, जो आड़ती से संबंध है वो अच्छे हैं और उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई सरकार को शिकायत नहीं है। सरकार जो है ये शायद मंडियां ख़त्म करने के लिए, आपस में फूट पाने के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन जो किसान का और आड़ती का रिश्ता है वो अच्छे बुरे टाइम में एक दूसरे के साथ खड़ने का है। तो सरकार इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं उसके पीछे की जो बात है वो मंडियां समाप्त करने की है और किसानों को कुछ दिनों बाद ये प्राइवेट के हवाले कर देंगे, वो एक साजिश है। लेकिन हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि अगर सरकार डायरेक्ट खरीदना चाहती है या सरकार इस तरह से करना चाहती है कि डायरेक्ट पेमेंट करना चाहती है, तो फिर उसी व्यवस्था खड़ी करे। हमें कर्जा आड़ती से ना उठाना पड़े ऐसी व्यवस्था करे।
बैंकों से हमें आसानी से लोन मिल जाए, तो बैंकों में लोन भी कराना होता तो उसके लिए भी हमें रिश्वत देनी पड़ती है। यहाँ तक स्थिति पहुँच गई है, कोई करना नहीं चाहता बैंक वाला किसान का लोन। तो वैसी व्यवस्था कड़ी करे कि हमारा जब हमें ज़रूरत हो हमारा काम चल जाए, सरकार के पास ऐसी व्यवस्था हो कि हमारा काम ना रुके। तो ये इंतजाम सरकार को करने चाहिए और खरीद की परमानेंट की गारंटी देनी चाहिए कि परमानेंट सरकार हमारी सारी फसल, टोटल फसल जो हमारी 23 फसलें हैं वो सरकार खरीदेगी, ऐसी उनको गारंटी देनी चाहिए। धन्यवाद। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।